विपिन जी भाई बैक एक बार सब आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बैकग्राउंड में सब क्लियर आ जाएगा। एक बार आ जाओ अमीषा जी, नीतू जी आ जाओ, सारे भाभी आ जाओ, किसी पांडे आ जाइए। ले लो सर, मोरे सर जल्दी करो। सिक रहा है उधर, मोरे सर उधर मिलेंगे बहुत तेज की। भाई बंद था, बोल नहीं। चलो इधर हो जाते हैं। सड़क पे लोड़ी क्यों बना एक बार रोड खोल देते हैं, पीछे थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, ये वाला रास्ता खोल देंगे। हाँ जी आइए। मेरे को बता आप नहीं दिए फिर जी, आप जैसे और भी लोग होते हमारी गाड़ी में जाएंगे। मोरे सर करो आप। विपिन सर देखिए हमारा क्लब पिछले लगभग 33 साल पहले जब ये कॉलोनी बसी थी उस समय क्लब की साइट डिफाइन की गई थी, लेकिन बहुत सारे कारण रहे कि आज तक हमें हैंडओवर नहीं हो पाया। इस बार रेजिडेंट्स ने कहा कि भाई हमें अपना क्लब चाहिए, हम अपने क्लब के ऊपर ही लोडी बनाना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट पे कुछ रीजन से उन्होंने कहा कि फायर का रीजन है या बहुत सारे कोई और भी रीजन हो सकते हैं, उन्होंने अल्टीमेटली इसके लिए मना कर दिया। हमें ये रोड पे मनानी पड़ी और सच बताऊं ये डीएलएफ कॉलोनी यहाँ पे रोड के ऊपर बनाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये सब कैंसिल होने के बाद हमने अपने रेजिडेंट्स को साफ साफ बताया कि हमें मना कर दिया गया है कि हम क्लब में नहीं मना सकते। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, सारे टेंट वेंट सब कुछ। क्लब मानते हैं, डीएलएफ क्लब है ये, आज गोडाउन है, क्लब है। देखो अंदर जाके देखोगे तो आज गोडाउन ही है, लेकिन और आज जब मेरी बात हुई तो ध्यान में आया, वो कहते हैं कि भाई ये क्लब नहीं है, ये गोडाउन है। गोडाउन है, जबकि हम अपने नक्शे में देखते हैं तो ये साफ साफ क्लब नजर आता है। ये क्लब कहकर ही हमें यहाँ पे आज पता है आपको 4 लाख रुपए गज का रेट है। किसी के पास 100 गज का प्लॉट है तो 4 करोड़, 500 गज का तो 20 करोड़, और 1000 गज वाले 40 करोड़ के प्लॉट में रह रहे हैं। 40 करोड़ का प्लॉट लेकर आपको क्लब का राइट नहीं हो। क्लब चाहिए किस लिए? हमारे यहाँ बुजुर्ग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनको बैठने के लिए, उठने के लिए, छोटा मोटा बच्चे हैं उनके स्विमिंग के लिए, तो छोटी मोटी सोशल एक्टिविटीज के लिए डीएलएफ ने उठा के रोड पे बैठा दिया कहने कि आप रोड बनाओ तो रोड पे बनाओ। आप में डीएलएफ वालों में और रोड वालों में क्या फर्क रहेगा? आप 4 लाख रुपया गज की बात चल रही है, रोड पे लोड़ी जलानी पड़ रही है। सबसे महत्व बात ये है, पंजाबियों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, रोड पे क्यों मना रहे डीएलएफ वासी? देखिए, जब हम किसी भी त्योहार की बात करते हैं, जब आप छोटे थे और हम छोटे थे तो कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि किसी क्लब में जाकर ही लोड़ी बनाएंगे। त्योहार की एक अपनी महत्वता है, आप उसे गली में बनाए, रोड पे बनाए, कहीं भी बनाए, त्योहार होता है अपनों से। और हम सब बहुत लकी है कि हमारे साथ हमारा पूरा डीएलएफ फेज 2 का परिवार है। तो हमने अगर रोड पे भी बनाई है लोड़ी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कुछ गलत हुआ। देखिए जोशना जी, क्या लग रहा है डीएलएफ का विरोध किस लिए हो रहा था? पुलिस आई थी, पुलिस के साथ साथ डीएलएफ ने पुलिस सिक्योरिटी लगा दी थी, क्यों लगाया था? क्या यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं? यहाँ कोई प्रोटेक्शन, हम त्यौहार मना रहे हैं, हमारा ये त्यौहार है लोहड़ी का। हम इसे बहुत प्रेम भाव से, जो घर में भी बैठे हैं, जिनको इसमें हमारे से कुछ भी लगता है कि नहीं करना चाहिए, वो भी आए, हमें ज्वाइन करें और यहाँ आनंद लें। हम प्रेम के परिभाषा ही आप सबके सामने पेश करना चाहते हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करना, लेकिन क्लब है, ये मीटिंग लेकर यही कर रहा है। जितने बुजुर्ग हैं पहले घरों में बैठे रहते हैं और उनको बच्चे कमाएं या बुजुर्गों को देखें, इन्होंने जगह जगह स्थान बना दिया, हमें घर से निकाला। अगर हमें सुविधाएं देना चाहते, इसमें बुराई क्या है? ये बताओ, क्या बुराई है? क्लब का इशू है, क्लब का मुद्दा चल रहा, पहले बात करेंगे, क्लब के अंदर करेंगे। ग्रुप में जो डाला गया क्लब में निकाला गया। ये क्वेश्चन तो आपको क्लब वालों से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमारा हक क्यों लिया। साडा हक इत्थे रख, ये सुनो भाई, हेलो, क्लब वालों मेरी बात से समझ रहा हूं। क्लब वालों से बनता है। बाकी रहा ये बात बिल्कुल सही है, हम यंगस्टर्स हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हमारे बुजुर्ग घर पे रहते हैं, तो हमने छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बनाई कि उनका टाइम पास हो, वो लोग इंजॉय करें लाइफ। तो ये जो क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्लब में क्यों नहीं बनाया, हम तो सब तो क्लब के लिए ही इकट्ठे हुए, पर उन्होंने विरोध किया, पर फिर भी हमने अपने फेस्टिवल को नहीं जाने दिया, हमने बनाया। और ये पूरा डीएलएफ फेज 2 हमारा घर है, ये कोई रास्ता नहीं है, ये भी हमारे घर का ही हिस्सा है, हमारा आंगन। आपके माध्यम से मैं डीएलएफ वालों से ये पूछना चाहूँगा, डीएलएफ फेज 3 में क्लब है, डीएलएफ फेज 4 में क्लब है, डीएलएफ फेज 5 में क्लब है, तो डीएलएफ फेज 2 में क्लब क्यों नहीं? तो यही मेरा सवाल डीएलएफ फेज 2 से, डीएलएफ
हेड ऑफिस से है कि हमारे पास सिर्फ हमें क्यों अकेला छोड़ा गया है, बाकी सब जगह क्लब है। और हमें हमारा दूसरा सवाल हक ये है कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें क्लब की फैसिलिटीज चाहिए। तो क्या हम फेज 4 जाएं, क्या हम फेज 3 जाएं, या फेज 5 जाएं? तो यही हमारा, अगर आपके माध्यम से अगर डीएलएफ वाले ये जवाब दे सकते हैं तो हम चाहेंगे इस खास में। कुछ कह रहे थे आप? सुनो सर, ऐसे है हाँ। हमने 1981 में ये प्लॉट लिया था, ठीक है। 81 में बुक कराया था डीएलएफ से। तो हमें प्रॉमिस किया गया था जो हमारा प्लॉट है ना, उसके पीछे जो जेएमडी की बिल्डिंग बनी है ना, वो क्लब है। क्लब है। क्लब, उसके पीछे हमारे को प्लॉट दिया गया था। हमने प्रेफरेंशियल चार्जेस दिए थे। 81 की बात कर रहा हूँ मैं 70 साल का आदमी हूँ। अब कितने साल हो गए, कितने साल हो गए बताओ? 70 साल बता रहे हैं। 81 के आज कितने साल हो गए? 44। फिलहाल सुनो 45 साल, सुनो 45 साल हो गए। 45 साल में क्लब नहीं मिला। मैंने अपने बच्चों को, अपने पोतों को बोला कि क्लब बनेगा। क्यों नहीं बन रहा क्लब? हमने इसलिए प्लॉट लिया था कि हमें यहाँ पे क्लब मिलेगा। इनसे आप लोहड़ी का ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये क्लब की बनी बिल्डिंग बनी है। हाँ जी, ये वेयर हाउस नहीं है, आप देखो वेयर हाउस नहीं इसका डिजाइन क्लब के लिए बना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए जब इनको कोई जगह नहीं मिली तो यहाँ पे लाके अपना माल पटक दिया, माल पटक यहाँ पे वेयर हाउस बना दिया। ये कभी भी वेयर हाउस नहीं था। यहाँ पे नहीं, हम क्या बताएं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, जब से ही लड़ रहे हैं कि क्लब तो चाहिए। हर सोसाइटी में होता है क्लब चाहिए। तो ऐसी कौन सी सोसाइटी जिसमें क्लब नहीं है और उसके चार्जेस इतने कम होते हैं? यहाँ लोहड़ी पे जो मनाई गई है, रोड पे मनाई गई है। एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा डीएलएफ के जो डिपार्टमेंट है उसके लिए उनके लिए इंसल्ट की बात है कि सब लोग मिलके सड़क पे लोहड़ी मना रहे हैं। कि जो हमारा क्लब होते हुए भी उन्होंने गेट बंद किया, सिक्योरिटी लगाई और सब किया, तो वो तो उनके लिए शर्म की बात है ना कि डीएलएफ के सारे रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि क्लब खोलो, वो सुनते ही नहीं है। क्या लग रहा है क्लब के लिए? हम आरएसएस से शाखा से हैं, उनके सदस्य हैं। तो हम आप डीएलएफ के मुद्दे की बात करें, आरएसएस की, बीजेपी की ना करें। अगर बीजेपी अगर करती है आरएसएस के साथ, एक क्लब बन चुका होता है। इधर भी आइए। ऐसे एटीपी और जब से डीएलएफ ने मैप निकाला, ये क्लब की साइड है, टाउन प्लान है, उसमें चेक कर लीजिए। लेकिन डीएलएफ मैनेजमेंट बना नहीं रहे। फेज 3 में बन गया, फेज 1 में था वो प्लॉट के दूसरा बना। क्या लग रहा है उम्र को देखते हुए, क्लब को देखते हुए क्या लग रहा है, और कितने साल लगेगा? देखिए जी, इनकी नीयत कुछ ठीक लग नहीं रही है। नीयत ठीक होती तो अब तक हो जाता, और अभी भी ये हमें रोड टालते जा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश करी है, कितनी बार इनसे मीटिंग हुई है, हमने डीटीपी को भी बोला है, तो उसके थ्रू भी बात हो रही है। आज लोहड़ी मनाई गई है बाबूजी, जो कि ग्रुप में डाला गया था कि क्लब में मनाया जाएगा जो आज लोहड़ी का त्यौहार, जो इसमें सवाल परंतु क्लब में नहीं मनाया दिया गया। बाउंसर लगा दिया, पुलिस लगा दिया डीएलएफ ने, आप लोगों को रोड पर मनाना पड़ा। क्या लग रहा है? देखिए, सन 1990 में प्लॉट खरीदा था, हाँ जी, उस वक्त आ गया था एक क्लब, और आज देखिए कितने साल हो गए, 35 साल हो गए, अब बनाया नहीं। अब हम लोग देखिए लोहड़ी जो है सड़क पर मनाया, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है। ना, हमारा ये त्यौहार है जिसको हर साल बड़ी खुशी से मनाते हैं। उसके लिए कोई जगह नहीं है, और जो हमारी जगह है उसमें गोदाम बना रखा। गोदाम बना। आप तो यंग हैं, आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं। आपने कभी ये सोचा लड़ाई लड़नी है? किससे लड़ रहे हैं? डीएलएफ से लड़ रहे हैं, जो कि डीएलएफ अगर है तो एमजी रोड को माने। फर्स्ट जो पीरियड है डीएलएफ जो है एमजी रोड से। बिल्कुल है जी। आप ये देखिए, ये अगर आज गाँव को आप इस कगार पे देख रहे हैं, इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो सारी बात है कि डीएलएफ ने ही इस सारा जो है ये डेवलपमेंट किया है। बट आप ये देखिए, जहाँ से उसने शुरुआत करी उसी चीज़ को आज ऐसा अभागा छोड़ रखा है कि ये हमारे, ये बिल्कुल अभागे वाली बात है। जो कि हम रोड पे बना रहे हैं, हमारा क्लब की जगह होने के बावजूद क्लब हमारा डेवलप नहीं किया जा रहा है। दुनिया भर की जगह आज डीएलएफ 100 करोड़ के फ्लैट बेच रहा है, बट जहाँ फैसिलिटीज़ देने की बात थी, लेकिन अपनी बातों से नकार रहे हैं, वो अपने आप वो से पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारा क्लब हमें कमी कहाँ रह जाएगी? आप लोगों को संगठन नहीं हो पा रही, विरोध नहीं हो पा आप एक बार बताइए, अगर ये कमी हमारी है, कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी है, अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट करने के लिए उसने बोला है, ये क्लब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएलएफ की, और वो हमें पूरा नहीं करके दे रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें चोर कौन है? डीएलएफ। क्या लग रहा है? 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है, सुर्खियों में रहा। पहले 100 करोड़ की बिकी, सुर्खियों में रहा। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स पे सबसे बड़ा अगर बिका है 200 करोड़। डीएलएफ में रह रहे हो आप लोग, क्या लग रहा है? इस माहौल में जी सकता है? जो कि एमजी रोड पे पानी तो बरसात हो तो भर जाता है, पर डीएलएफ के कान तक झुक नहीं जाता। सर देखिए, अगर कुछ सालों में इन्होंने ये क्लब डेवलप नहीं किया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, तो हम भी जैसे बाकी जगहों को छोड़कर अब यहाँ डीएलएफ में रहने आए थे, तो
तो हम भी ये जगह को छोड़ के चले जाएंगे और फिर मास प्रोटेस्ट करके अगर यहाँ से लोग जाने चालू हो जाएंगे तभी ऐसे डेवलपर्स को इस बात की समझ आएगी कि आप अगर कोई चीज़ प्रॉमिस करते हैं और नहीं देते तो उसका रिबेलियस नेचर भी आ सकता है। क्या लग रहा हम घर बेच के चले जाएं डीएलएफ को? ये हमें तो करना ऐसा चाहिए। ही लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे 95 में आए थे, अब आप उसको तकरीबन 30 साल हो गए। हमारे अपने बच्चे भी बिना क्लब के सड़कों पे ही लोड़ी बना के बड़े हो गए। अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन की बारी है, वो भी सड़क पे कर रहे हैं। तो इनको हर हाल में क्लब बनानी चाहिए कि इन्होंने हमारी क्लब की जगह गोडाउन की तरह यूज़ करा, लेकिन अंदर जाके अगर देखेंगे साफ पता लगता है कि ये क्लब के लिए बना था और अंदर का डिज़ाइन भी क्लब के लिए है। तो हमें तो अपना हक चाहिए, हम चाहते हैं कि क्लब मिले, और अगर ऐसा नहीं हुआ हम और कितना देखें। अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, तो हम उनके लिए एक अच्छी सुरक्षित जगह उनके खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए चाहते हैं, क्योंकि बच्चों पे भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, उनको भी एक सेफ जगह चाहिए एंटरटेनमेंट की। तो अगर ऐसा रहा तो डीएलएफ से बहुत लोग चले जाएंगे। मैं हूँ गुरुग्राम डीएलएफ 2 में। आज लोहड़ी का त्यौहार था, जिसे कहते हैं पंजाबियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आपको मैं दिखाऊं, ये जो अग्नि जल रही है, जल का समाप्ति के कगार पर है, पर डीएलएफ निवासियों का मांग है। पीछे जो बिल्डिंग है ये क्लब की बिल्डिंग है, और पिछले 45 साल और 35 साल से लोग डीएलएफ के निवासी लड़ रहे हैं, हमें क्लब दे दो। पर डीएलएफ जो डेवलपमेंट है देने को तैयार नहीं है। सरकारें बदल गई परंतु डीएलएफ के कान तक जू तक नहीं गई। लोग मांग रहे हैं अपनी मांग को लेकर कि हमें डीएलएफ क्लब दे दे, ताकि हम वहाँ पर बैठकर अपनी गपशप कर सके, दुख सुख बांट सके। इस उम्र में कहाँ जाएं और कहाँ जाकर हम लोग लोहड़ी जैसे त्यौहार मनाएं। लोहड़ी के बाद आने वाला 26 जनवरी है, क्या लग रहा इसी तरीके से त्यौहार रोड पर मनेगा? लगता है भाई, ये इतने सालों से सरकारें बताइए, हम जो सीनियर सिटीजन हैं यहाँ के, उनके लिए जो एंटरटेनमेंट सिर्फ क्लब ही होता है, और हमारे लिए कोई जगह नहीं है जहाँ बैठ के अपने कोई एंटरटेनमेंट त्यौहार मना सकते। जब हमने भी दौरा करा था क्लब के नाम पर, जो गूगल पे डाला गया था कि चलकर देखते हैं डीएलएफ 2 में क्लब है कहाँ पर, तो हमने देखा क्लब के नाम पे जो वेयर हाउस बनाया गया है, कहीं पर लोहे की सरिया डाली गई है और कहीं पर स्विमिंग पूल बनाया गया है। स्विमिंग पूल के नाम पर मच्छरों ने अपना तालाब बना रखा है, नहाने का काम कर रहे हैं। हालांकि डीएलएफ 400 गज बता रहे हैं कि 4 लाख रुपया गज के हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए शायद लालच में आकर डीएलएफ सोसाइटी ने अभी तक क्लब नहीं दिया है। मैं चाहूँगा एक बार ये प्रशासन से लेकर डीएलएफ अथॉरिटी तक जाए और उस तक इस खबर के माध्यम से डीएलएफ को इंसाफ मिले निवासियों को। वेलकम न्यूज़ के माध्यम से डीएलएफ 2 गुरुग्राम। शुक्रिया सर। आप